मिड कैप में कहाँ बजिंग मोमेंटम है, कहाँ पर गिरावट हावी हो रही है, मिड कैप में ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से और खबरें कौन सी हैं, ये हमें वामाक्षी बताएंगी। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, शुरुआत ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ आप कीजिए। जी बिल्कुल मानसी, शुरुआत करेंगे हम टॉप गेनर्स के साथ। तो बैंक ऑफ इंडिया ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी नजर आ रही है। इनफैक्ट नवंबर 9 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है बैंक ऑफ इंडिया के लिए। भारत फोर्ज भी फोकस में रहेगा। 3 दिन की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है, अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। और इनफैक्ट अक्टूबर 6 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है भारत फोर्ज के लिए। कोरोमंडल भी फोकस में है। कल की हल्की सी तेजी के बाद स्टॉक में हम आज शानदार तेजी दिख रहे हैं। जुलाई 27 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है कोरोमंडल के लिए। पीबी फिनटेक भी फोकस में है। कल की हल्की सी तेजी के बाद स्टॉक में आज अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो डिक्सन लगातार 5 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव नजर आ रहा है। इनफैक्ट नवंबर 17 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है डिक्सन के लिए। फिनिक्स मिल्स भी फोकस में है। 2 दिन की तेजी के बाद हम देख रहे हैं आज स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है। एमआरएफ लगातार 3 दिन से स्टॉक में हम देख रहे हैं दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट नवंबर 9 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है एमआरएफ के लिए। मैक्स हेल्थ केयर भी फोकस में है। हम देख रहे हैं करीब 1% से अधिक टूटा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और कल की हल्की गिरावट के बाद आज भी स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो सीमेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, स्टार सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन, रैमको सीमेंट जैसे सारे सीमेंट शेयर्स के अगर आप आज प्राइस मूवमेंट्स देखें तो करीब 1 से 5% की तेज़ी इन सारे शेयरों में नजर आ रही है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स जो पास्ट में भी फोकस में रहे हैं और आगे चलते भी फोकस में रहेंगे, आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी सारे ही पीएसयू बैंक्स में नज़र आ रही है। सारे के सारे आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इनमें से अगर हम देखें तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक करीब 5% से अधिक यहाँ पे मूव्स नज़र आ रहे हैं, और कैनरा बैंक भी पीछे नहीं है, करीब 3% के मूव्स भी ये बैंक में नज़र आ रहे हैं। बोला तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अभी आपको वामाक्षी बता रही थी, उनसे और भी चर्चा करेंगे और इन स्टॉक्स पर भी आगे बात करेंगे। सीमेंट पैक में अच्छा एक्शन दिख रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के स्टॉक पर आपकी राय जानना चाहूंगी। अच्छी तेजी दिखा चुका, पिछले 5 सेशन में हमने इस स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस देखी है। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीनों से ट्रेंड जो है इसका काफी पॉजिटिव रहा है। स्वाति, आप क्या राय देंगे? एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि नई पोजीशन के लिए तो अब स्पेस बची नहीं, इतना ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है काउंटर। यस, जेके लक्ष्मी की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली नजर आ रही है इसमें। लास्ट अगर 1.5-2 महीने का डेटा देखे तो जब से उसने 600 के लेवल्स ब्रेक किए तब से नॉन स्टॉप इसमें अपसाइड रैली दिखे, ज्यादा कोई मेजर रिट्रेसमेंट्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से ओवरबॉट जोन में, तो ओवरबॉट में जोन में हुआ तो भी हम इतना कोई टेंशन नहीं ले सकते हैं। ये रैली कंटिन्यूड हो सकती है अपसाइड में। आई बिलीव इसमें 900 का पोटेंशियल है अपसाइड में वापस टेस्ट करने का, जो कि प्रीवियस कुछ गैप्स है तो वो 900 के आसपास आते हैं। तो 900 के लेवल्स तक मैं ये रैली एक्सटेंड होते हुए देख सकती हूँ। 830 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल, तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। तो जिनके पास पे लॉन्ग पोजीशन से वो होल्ड ऑन कर सकते हैं। 830 का आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। अगर जिनको और भी पोजीशंस लेनी है सीमेंट में, तो आई बिलीव ग्रासिम मुझे करंट लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 1815-16 के रेंज में चल रहा है। इसमें इतना कंपैरेटिवली इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें अभी तक नजर नहीं आई, बट द ग्रासिम विल बी द अपकमिंग स्टॉक जो कि काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 1950 के आसपास। तो जिनको इंटरेस्ट है करंट लेवल पे सीमेंट स्टॉक में प्ले करने का, तो ग्रासिम विल बी द गुड बेट। स्टॉप लॉस यू कैन प्लेस इट एट 1780 का एंड अपसाइड 1900-1940 के लेवल्स में देखती हूँ। ऑलराइट, तो ये राय सीमेंट शेयरों पर आपको दी गई है। आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट देखिए 6% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए, ये तो बात हुई एक्शन वाले स्टॉक्स की, लेकिन एक बार खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं और वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है ये भी समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ बनी हुई है डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं?
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ड्रेजिंग कॉर्प के साथ। नुमालिका रिफाइनरी लिमिटेड से इनको ऑर्डर आया है, रिक्लेमेशन ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट आया है और ये अवार्ड होगा ट्रांसपोर्टेशन और पंपिंग ड्रेजिंग मटेरियल के लिए और उसका कॉस्ट रहेगा करीब 60 करोड़ का। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ड्रेजिंग कॉर्प में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस कर लेते हैं। उन्होंने 1200 TPD मेज प्रोसेसिंग यूनिट का इनॉग्रेशन किया है वेस्ट बंगाल में। ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और कंपनी का कहना है कमर्शियल प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ अगले क्वार्टर में अचीव होगा। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स भी फोकस में है। और आखिर में हम बात करेंगे ग्रीव्स कॉटन पर। उनकी जो एक ई मोबिलिटी बिजनेस है जो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड से जानी जाती है, उन्होंने एक ग्लिम्स शेयर की है उनकी ईवी रोड मैप को लेकर और वो 5 नए इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट्स के लिए जो व्हीकल्स है वो अनवील करने वाले हैं ऑटो एक्सपो 2023 में। और कंपनी का कहना है कि 2023 से कंपनी एक नई ग्रोथ फेज में एंटर होगी। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ग्रीव्स कॉटन भी फोकस में है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आज अच्छी तेजी है, मगर हम देख रहे हैं कि करीब 1% से अधिक चढ़ा है ये स्टॉक। शुक्रिया वमाक्षी, सारे के सारी खबरें हमें बताने के लिए और ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी मिड कैप में फोकस में जो है वो हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं इसमें, जहां पर फर्टिलाइजर स्पेस तो फोकस में है ही, सीमेंट पैक का भी हमने अभी जिक्र किया और PSU बैंक्स में भी अच्छा एक्शन दिख रहा है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो कि न्यूज़ फ्लो के चलते चल रहे हैं, जैसे कि ग्रीव्स कॉटन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। स्वाति, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पर एक बार राय दीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में एक न्यूज़ फ्लो है, करीब 3-3.5% की तेजियां। मालदा में 1200 TPD के यहाँ पर मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना, और ये योजना इनफैक्ट प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो चुका है नए प्लांट में। अगली तिमाही में पूरी क्षमता के साथ ये लोग प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी कुछ कर रही है और न्यू प्रोडक्शन टारगेट्स जो ये अचीव करने जा रही हैं उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं न्यूज़ फ्लो आता है और इसका एक रिएक्शन भी है। टेक्निकली चार्ट्स 267 के लेवल्स के आसपास आज के दिन के उच्चतम स्तर के पास ही ट्रेड कर रहा है इस वक्त स्टॉक। यस, डेफिनेटली मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। मैं देख रही थी कि रैली काफ़ी अच्छी दे चुका है ऑलरेडी। अभी स्टॉक 3-3.5% ऊपर है, 260 के आसपास है, बट आई बिलीव कि इसमें एक 270-275 का हमें एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। एक बार वो क्रॉस कर देगा तो एक अपसाइड डोर्स ओपन हो जाते हैं, बट एट द करंट लेवल आई विल नॉट सजेस्ट टू टेक अ मेजर लॉन्ग पोजीशंस, बट जिनके पास भी है वो होल्ड कर सकते हैं 250 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में।